नरकासुर इतना क्रूर और निर्दयी था कि उसके राज्य में कोई भी साधु संत तपस्या नहीं कर पाते थे। वह सभी साधुओं को अपने राज्य से भगा देता था। एक दिन नरकासुर के कानों में यह बात पड़ी कि एक पहाड़ के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर से कोई मंत्र जप कर रहा है। यह सुनते ही वह क्रोध में भरकर उस पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि एक ऋषि हवा में बैठकर माता कामाख्या की कठोर साधना कर रहे हैं। यह देखकर नरकासुर ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। जैसे ही वह ऋषि पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, उसे एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। तब भी जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उसके प्रहार से ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वे नीचे गिर पड़े। तपस्या भंग होते ही ऋषि क्रोधित हो उठे और बोले, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे दुष्ट को श्राप देकर अपने तप का नाश नहीं करूंगा। लेकिन नरकासुर अपने अहंकार में चूर था। वह ऋषि को धक्का देकर वहाँ से निकालने लगा। जैसे ही उसने ऋषि को छूने की कोशिश की, उसे उनके भीतर माता कामाख्या के दर्शन हुए। ऋषि बोले, हे दुष्ट नरकासुर, अब माता कामाख्या भी इस स्थान को छोड़ देंगी। तभी माता कामाख्या प्रकट हुई और बोली, नरकासुर, तुम्हारा अहंकार अब सीमा पार कर चुका है। तुमने मेरे भक्त ऋषि का अपमान किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकती। इतना कहकर माता कामाख्या और उनका मंदिर उसी स्थान से अदृश्य हो गया। नरकासुर के प्रति क्रोधित होकर माता कामाख्या विलीन हो जाती हैं और उनके साथ उनका मंदिर भी अदृश्य हो जाता है। यह देखकर नरकासुर पागलों की तरह माता कामाख्या को वापस लाने के लिए इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन उसे माता कामाख्या कहीं नहीं मिलती। माता को खोजते खोजते वह एक दिव्य प्रकाश की ओर दौड़ता है, लेकिन वह प्रकाश भी क्षण भर में गायब हो जाता है। थका हुआ और प्यासा नरकासुर अंत में जमीन पर बैठ जाता है। तभी एक देवी वहाँ आती हैं और नरकासुर को जल देती हैं। जल पीकर जब नरकासुर उस देवी को देखता है तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। मूर्ख नरकासुर उस देवी की सुंदरता से आकर्षित होकर उसे विवाह का प्रस्ताव दे देता है। यह सुनकर देवी क्रोधित होकर कहती हैं, हे दुष्ट नरकासुर, जिसे तू इतने समय से पूछता रहा, आज उसी को पहचान नहीं पाया और अब विवाह का प्रस्ताव दे रहा है। लेकिन नरकासुर अपने असुर स्वभाव में अंधा होकर कहता है, हे देवी, मैं तो तुम्हारे प्रेम में पड़ गया हूँ। माता कामाख्या उसे बार बार संयम रखने के लिए कहती हैं, लेकिन नरकासुर अपने अहंकार और इच्छा में इतना डूब जाता है कि वह माता को अपनी रानी बनाने का विचार करने लगता है। तब माता कामाख्या शांत होकर कहती हैं, मैं तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें नील पर्वत पर मेरे लिए एक मंदिर बनाना होगा और उसके चारों ओर सीढ़ियों वाली दीवार बनानी होगी, और यह सब तुम्हें बिना किसी दिव्य शक्ति का उपयोग किए एक ही रात में पूरा करना होगा। तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। नरकासुर माता कामाख्या की शर्त स्वीकार कर लेता है। माता कामाख्या की शर्त पूरी करने के लिए नरकासुर कई रूप धारण करता है और मंदिर निर्माण में जुट जाता है। उसके सभी रूप मिलकर तेजी से काम करते हैं और देखते ही देखते आधी रात तक मंदिर का निर्माण लगभग पूरा कर लेते हैं। अब केवल सीढ़ियां बनाना बाकी रह जाता है, लेकिन नरकासुर के सभी रूप इतनी तेजी से काम करते हैं कि वह काम भी सुबह होने से पहले पूरा हो सकता था। यह देखकर माता कामाख्या और देवता चिंतित हो जाते हैं। तभी भगवान गणेश वहाँ प्रकट होते हैं और नरकासुर के कार्य को रोकने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जब मंदिर की केवल एक सीढ़ी बनना बाकी रह जाती है, तभी माता कामाख्या अपनी शक्ति से एक मुर्गा उत्पन्न करती हैं। वह मुर्गा पहले नरकासुर को परेशान करके उसके काम में थोड़ी देर कर देता है, फिर वह एक पत्थर पर बैठकर बांग देने लगता है। उसी समय गणेश भी अपनी दिव्य